मानसून सत्र के दौरान गठबंधन पार्टियों के द्वारा अपनाए गए दुर्व्यवहार को लेकर आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भाजपा कार्यालय के में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सदन में चल रहे मानसून सत्र अत्यंत सफल और प्रभावी रहा है और कई विधेयक पारित किए गए हैं। गठबंधन ने देश की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदन का सत्र आगे बढ़ा और अनेक विधेयक जनहित में पारित हुए। दरअसल आपको बता दें, सदन में चल रहे मानसून सत्र को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र में विपक्ष के घमंडी गठबंधन द्वारा मानसून सत्र में लगातार विघ्न पैदा किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने आम नागरिकों के जीवन को और अधिक सफल और सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु बिल पारित किए हैं और यह मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सरकार ने 25 विधेयक प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 23 विधेयक को दोनों सदनों में पारित किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण विधेयक 2023 बिल पारित हुआ। यह देश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और विनियमित करने का प्रयास करता है। वहीं एक और मध्यस्थ बिल 2023 की भी पारित किया गया है, जिसमें विवादों के प्रभावी निपटान के लिए सामुदायिक, संस्थागत और ऑनलाइन मध्यस्थक को मान्यता देता है। वहीं केंद्र सरकार भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में बड़े योगदान के साथ 50,000 करोड़ का फंड भी स्थापित करेगी, जिससे हमारे युवाओं को अनुसंधान के लिए भारत ने एक मौजूद तंत्र मिलेगा। इंदौर सांसद ने कहा कि विपक्ष के घमंडियों गठबंधन द्वारा पूरे मानसून सत्र में बाधा डालने का प्रयास किया गया और इस बात पर जोर देने के बावजूद भी मणिपुर मुद्दे पर बहस करने का समय आया और मोदी सरकार के बयानों को सुनने की बात आई तो विपक्ष ने वर्कआउट कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनका पूरा एजेंडा केवल इस मुद्दे पर दिखावा करना चाहता है कि वास्तव में इसे संबोधित करना नहीं था। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले लोकसभा स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता को पत्र लिखकर बात कही थी कि मणिपुर के मुद्दे पर हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण वहां सदन में हुआ, बहुत ही दुखदायी रहा। प्रश्नकाल एक ऐसा रहता है, सभी सांसद उसमें सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, सत्ता दल के सभी दलों के सांसद प्रश्नकाल पूछ सकते हैं और एक शून्यकाल भी रहता है जब सांसद अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, समस्याओं के बारे में सदन में मंत्री जी से पूछता है। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण थे कि विपक्ष ने न प्रश्नकाल चलने दिया न शून्यकाल होने दिया। तो इस बार सदन में विपक्ष की जो भूमिका थी बहुत ही नकारात्मक थी और जब सदन उठता था या सदन स्थगित होता था तो जब हम सेंट्रल हॉल में रहते थे तो कांग्रेस के जो सांसद थे वो इस बात का दुख मनाते थे कि हमने बड़ी मुश्किल से लॉटरी में हमारा प्रश्नकाल आया, हमने हमारे क्षेत्र की और देश के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला सरकार के सामने रखी, लेकिन हमारे ही दल के नेताओं ने ऐसा वातावरण पैदा किया कि हमें प्रश्नकाल पूछने नहीं दिया। तो आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। इस बार जो मानसून सेशन था उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की गई और पास भी किए गए। पर इन महत्वपूर्ण बिलों पास करते समय कांग्रेस और विपक्ष ने जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह किया, हमें लगता है कि आम लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए। आपको क्या पता, जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई उसी समय उसके पहले मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि हम विपक्ष से हर बात की चर्चा करने को तैयार हैं और जो पूछेगी और जो सुझाव देगी सरकार अगर कुछ जवाब देने की स्थिति में भी जवाब भी देगी, हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं और वो विपक्ष की भूमिका निकाय हम सरकार में थे कि हमने काम किए और जो वस्तुस्थिति होगी हम उनको अवगत कराएंगे। एक सकारात्मक माहौल में सदन चलना चाहिए और उसके पहले भी सभी दलों की बैठक में हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने मिलकर कहा था कि ये सदन अच्छी तरह चले, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।